सुस्वागतम। ये गोदान है माधव जी का। काल हेतुवादियों और परंपरावादियों के बीच में टकराव को देखकर मेरा मन विचलित हो गया था। तब मैंने यहाँ पे बैठकर आज 9 सितंबर 2022 बुधवार अभी 8:51 सुबह हुआ है। इस अवसर में मैं एक रचना किया हूँ, विज्ञानम। मैं पहले उसको पठन करता हूँ, बाद में उसको हिंदी में रूपांतर करके समझाऊंगा। विज्ञानमिति कथ्यन्ते विज्ञप्रज्ञा विरोधिनः विशेषज्ञानबलेन बलयन्ति कलहिनः। ज्ञानाज्ञानविचारेण ज्ञानज्ञेयेन विज्ञता ज्ञेयवस्तुप्रभावेण ज्ञाता ज्ञानेन विद्वता। नात्मा मनोसहायेन नास्ति ज्ञानेन विज्ञता नास्म्यहं परिचयेन न मे ज्ञानं स्थिरीयते। विद्याधारेण विद्वांस्तु विभाति जगति प्रियः विना बुद्धि प्रभावेण विनष्ट ज्ञानभासकः। ज्ञानं तु द्विविधा प्रोक्ता ज्ञानात्मा वस्तुरूपिणा ज्ञायते स्वात्मना लोके ज्ञानवस्तु स्वरूपतः। न विद्यते चिरं सर्वं नास्ति स्थैर्यं कथंचन नास्ति यत्र स्वविज्ञानं नास्ति तत्र सुचिन्तनं। विज्ञानेन यथा ज्ञातं विनात्मा चिन्तनेन च विज्ञानेन तथा प्राप्तं विनात्मा वादिना मतं। विज्ञायादौ स्वकर्तव्यं विचार्य तु परोहितं विवदतु विनम्रेण विज्ञानहितकल्पना। विना धर्मं विना कर्म विना भाग्यं विनैव न विद्यते नहि संसारे विज्ञानांशु प्रकाशनम्। विनम्रेण मया ज्ञाता विचिन्त्य च विज्ञायते विज्ञानाभ्यां विनष्टं नास्तु भारतं। विद्यते भारते ज्ञानं विज्ञानघननिर्मलं विभाति विभव ज्ञानं विश्ववस्तु घनालये। श्री दुर्गा प्रसाद कृते इदं विज्ञानं सुचिन्तनं प्रभु श्री लक्ष्मी नृसिंह चरणेषु समर्पितमस्तु। आइए उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। विज्ञान क्या है? विज्ञानमिति कथ्यन्ते विज्ञ प्रज्ञा विरोधिनः विशेष ज्ञान बलेन बलियन्ति कलहिनः। जो कलह करने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा विशेष ज्ञान हो गया है, इसलिए कलह करते हैं। वो विज्ञान जन हैं जो वास्तविक जो प्रज्ञा होती है, प्रकृष्ट ज्ञान, उसका वो विरोधी ही होते हैं। विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान किसको लेकर ज्ञान आपका होगा? थोड़ा देखिए। ज्ञान विचारेण ज्ञान ज्ञेन विज्ञता ज्ञेय वस्तु प्रभावेण ज्ञाता अज्ञानेन विद्वता। ज्ञान अज्ञान विचार से हम लेंगे, उसी से हमको पता चलेगा। ज्ञान ज्ञेन विज्ञाता, एक ज्ञान है, एक ज्ञेय है। ज्ञान का मतलब होता है किसी को जानना, पहचानना। किसी को पहचानेंगे? जो जानने की जरूरत हो।
हमारे सामने एक चीज़ हम देखते हैं और उसके ऊपर हम परखते हैं ये कैसा है, वो सही है, गलत है। इसलिए उसको ज़्यादा जानने के लिए हम ज्ञेय वस्तु जो है उसके ऊपर हम ध्यान टिका के रखते हैं और उसको ही सच्चाई बोलते हैं। सच बात है, यही एक ज्ञान है। उससे ही विज्ञानता होता है। विशेष ज्ञानता विज्ञानता। विज्ञानता का दूसरा अर्थ भी है विनष्टम ज्ञानम जस्य सह विज्ञाता, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया हो। ज्ञान तो होता है, फिर नष्ट कैसे होता है? अभी मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये सभी कबाड़ी की चीज़ है, ये सभी चीज़ बेकार की चीज़ है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? ये सभी की अलग अलग करते हैं, अलग अलग कंपनी में छोड़ेंगे, उसको रिसाइकल भी किया जाएगा, ये सब करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ को छांट कर अलग अलग करते हैं उनका ज्ञान, और जब कंपनी में वो डालकर रिसाइकल बिन उसको किया जाएगा उसका ज्ञान क्या सही है? सभी यहाँ पे जो छांटने वाला चीज़ करने वाले लोग हैं वो सभी कर सकते हैं, लेकिन सभी करते नहीं हैं। और जो रिसाइकल बिन होने की कंपनी का जो काम होता है उसका जो ज्ञान है वो उस ज्ञान से बहुत बड़ा ज्ञान है। उनके लिए पढ़ाई करना पड़ता है और हमारा कारखाना में काम करने की जो तकनीकी जो ज्ञान होता है उसको लेना होता है। सिर्फ ज्ञान नहीं लेना नहीं, उसका कौशल कैसे हम उसको प्रयोग में लाएं, इसका कौशल भी हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तकनीक ज्ञान होते हुए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से अपना बुद्धि लगा के भी कोई अलग अलग काम करते रहते हैं। वो एक ही ज्ञान सभी ने पाया, लेकिन सफलता किसी किसी को ही मिलता है। वो स्वबुद्धि होते हैं, अपना बुद्धि को वो लगाया, कहाँ पे किस तरह का लगाना है वो अपना बुद्धि लगाया, और वो कुछ अपने विजेता हो जाता है और कुछ नया करके दिखा देता है। वो दूसरों के लिए वो हो जाता है एक विज्ञानी। और आज के ज़माने में हम उनको विज्ञानी बोलते हैं। वो ढूंढ ढूंढ कर कुछ नया चीज़ निकाल दिया और हमारे सामने उपस्थापन कर दिया जो हमको पता नहीं था। नहीं, हम भी चाहते भी करते, लेकिन हम सिर्फ अपना पेट के लिए चाहते हैं, पेट के लिए कमाते हैं और खा के रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, और उसके ऊपर कोई भी आलोचना पर्यालोचना नहीं करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए और ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ोतरी नहीं होता है। जो लोग उसके लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं, पूरा जीवन, देखिए एक एक बल्ब, कभी लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता था, लेकिन आलोक जो दिखाया वो कब दिखाया? वो जीवन के अंतिम अवस्था में दिखाया। वो सुख नहीं पाया, आज हम सब सुख पा रहे हैं। ये होते हैं विज्ञान। लेकिन आज वो विज्ञान को हम, जब हमको कुछ नया चीज़ मिल जाता है, वो वस्तु चीज़ है, वस्तु जो चीज़ है उसको ही हम नया परख करके नया चीज़ बना देते हैं, और जब नया कुछ ज्ञान हो जाता है हमको वो सच मान लेते हैं। जो निकाला उसको तो नाम के वास्ते याद रखते हैं, लेकिन वास्तविक उसका जो कर्म को हम नहीं समझ पाते। ऐसे सुबह 7 बजे घर में रोशनी आ रहा हो फिर भी हम बल्ब लगा के नीचे बैठ के चाय पीते हैं। ये मेरे आँखों से देखा है। हमारा ज्ञान नहीं होता है कि बल्ब कब लगाना है, कभी नहीं लगाना है। अभी बताइए विज्ञान का क्या उन्नति हो रही है? तो बिना ज्ञान से, ज्ञेय को बिना समझकर, जो जानने की चीज़ है उसको बिना समझे हम कुछ बता नहीं पाएंगे। और जो उसको जानने के लिए कोशिश करता है वो ज्ञानता होता है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानता, ये तीन न होने पर कभी भी
आप कोई भी ठोस चीज़ आपको मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञान वस्तु प्रभावेन ज्ञाता अज्ञानेन विद्वता। जब हमको कुछ चीज़ का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञाता क्या समझता है, मैं विज्ञान बन गया हूँ, जो कि वास्तविक वो अज्ञान से, वो सचमुच ज्ञान उसका नहीं हुआ है। क्यों नहीं होता है? देखिए, नात्मामानो सहायेन नास्ति ज्ञानेन विज्ञता, नास्मि अहम परिचयेन न मे ज्ञानं स्थिरियते। अरे, आप तो ज्ञानता बन गए हैं, पहले बोलो तो ये ज्ञान कैसे हुआ? आत्मा और मन बिना सहायता से आप कभी भी विज्ञता नहीं बन पाएंगे, जानने वाला नहीं बनेंगे। पहले मैं हूँ, वो चीज़ मेरे से अलग है, वो क्या है मैं उसको जानूं। इसीलिए पहले आत्मा और मन का होना जरूरी है। मन आपका नहीं चाहेगा तो आप किसी के ऊपर भी अन्वेषण नहीं करेंगे, गवेषण नहीं कर पाएंगे और तथ्य नहीं पा पाएंगे। इसीलिए ये परात्म आत्मवादी जो होते हैं, आत्मज्ञान जो बोलते हैं, इसीलिए जरूरत होता है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान नहीं बोलता आपको ये मत करो, वो मत करो, ये न करो, वो सभी क्या है कि माध्यम होता है। मन को हम दूसरों से एकाग्रता में लाना है, कंसंट्रेट करवाने के लिए हमारा लिए सभी ये तो वस्तुवादियों से दूर होकर मन को पहले स्थिर कीजिए और उसके बाद आप ऐसे ही बैठ के एक वस्तु की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो वो कैसे आया है, धीरे धीरे आपका मन में रास्ता खुलता जाएगा और सहज से आप एक वस्तु को पहचान जाएंगे। लेकिन अभी हम अपने आत्मा को कंसंट्रेट करके, मन को कंसंट्रेट करके अपने आप को बिना पहचाने हम दूसरा काम करते रहते हैं और जो चीज़ के ऊपर लग जाते हैं वो चीज़ को पाने के लिए कुछ है। अभी देखिए, हम ऋषि मुनि बोलते हैं, आजकल ऋषि मुनि कोई भी नहीं है, लेकिन जो विज्ञानी है वो भी ऋषि मुनि है। क्योंकि जो चीज़ में अभी अब्दुल हमारा जो है पूर्वतन राष्ट्रपति थे महामान्य कलाम जी, देखिए उनका वेश पोशाक देखिए, वो जिस चीज़ को वो पाने के लिए कोशिश कर रहे थे वो अपना खाना पीना छोड़कर उसके लग जा गए थे और वो सच्चाई को बाहर निकाल के लाए। जो परमाणु अस्त्र का हम प्रयोग करते हैं उसको संभाल के रखने का ज्ञान हमारा भारत ही दिया। और वो ज्ञान किसको मिला, किसके माध्यम से? कलाम जी के माध्यम से। और क्या चाहिए हमको? तो ये भी एक प्रकार का ऋषि मुनि का है जीवन यापन है। खाना नहीं खाना, एक दिन खाने से न खाने से क्या हो जाता है? ग्रहण पराग को लेकर जिस तरह का बातें हो रही है, इसमें से क्या लाभ हमको मिलेगा? कलाम जी जब विज्ञान के ऊपर कुछ कर रहे थे तो उस वक्त उनको खाना पीना छोड़ दिए थे। कभी कुछ मिलता खा लेते थे, कुछ नहीं होता था वो काम में जुट जाते थे। जब हमको एक ज्ञान दे दिया हम उनको वाह वाह करने लगे, वो ही हमारे लिए युग पुरुष बन गए। लेकिन जो जो बनाए के हमारे लिए छोड़े हैं, हम उसको कैसे संभाल के रखें और किस वक्त उसको काम में लाएंगे, ये ज्ञान हमारा नहीं होता है। यही होता है आत्मवादी और वस्तुवादियों में फर्क। आप जो अभी ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये सूरज का किरण कहाँ पे आ जाता है, उसी वक्त तो अंधेरा रहता है, ऐसे होने से क्या होगा, खाने पीने का कोई असर नहीं है, शरीर में कुछ नहीं आएगा। जो भी जागतिक जो महा आकाश खगोलीय पिंड में जो भी होता है वो एक समय क्यों होता है, एक समान रेखा में आते हैं, सभी बोलते हैं। एक रेखा में समान स्थिति में क्यों आते हैं? एक ही समय में आते हैं। जो ज्योतिर्विदों ने हमारा कैलकुलेशन करके रखे हैं, गिनती करके ठीक समय में आ जाता है, उसी वक्त क्यों आता है ये? उसी ज़माने में साधारणतः लोगों को ये पता नहीं था, इतना कोई भी वस्तुवादी इतना नहीं थे
कि वस्तुओं से निकाल कर आपको दिखा दे। आप उसको तैयार करने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। भारत में, ऐसे अफ्रीका में भी हम सुन रहे हैं कि कुछ देशों में लोग खाने को भी नहीं पा रहे हैं। अब विज्ञान का दवाई दे रहे हैं, लोग भूखमरे हैं, न खा के मर रहे हैं। मेरा एक भतीजा अभी चला गया कैंसर में। विज्ञान क्या कर दिया, इतना पैसा बर्बाद हुआ, 25 लाख खर्च कर दिया मेरे भाई ने, फिर भी वो जिंदा नहीं रहा। विज्ञान कर दिया क्या? सच्चाई मानो, कोई मना नहीं सच्चाई मानने, लेकिन सच्चाई को ऐसा मत करो, उसको नंगा करके बाहर में सो मत बैठाओ। ज्ञानं तु द्विविधा प्रोक्ता ज्ञानात्मा वस्तुरूपिणा ज्ञायते स्वात्मना लोके ज्ञान वस्तु स्वरूपतः। ज्ञानं तु द्विविधा प्रोक्ता, ज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है। एक ज्ञानात्मा वस्तु रूपेण, आत्मा और वस्तु रूपे, मैंने जो बताया। ज्ञायते स्वात्मना लोके, अपने आप से ही संसार में ज्ञान होते हैं। आत्मना, अपने आप से जानने के लिए कोशिश करोगे तब जाके आपका ज्ञान होगा। वो ज्ञान वस्तु के स्वरूप से ही होता है, बिना वस्तु से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं और मेरा, ये दो चीज को जानने के लिए यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। मेरा तो हो सकता है, लेकिन मैं में नहीं है। अब खुद देखिए, शरीर में आपका एक हाथ भी कट जाता है भी लोग जिंदा रहता है, पैर कट जाने पर भी जिंदा रहता है, आँख का नष्ट हो जाने भी जिंदा रहता है, कोई न बोल पर के भी जिंदा रहता है, वो मैं बोलता है। लेकिन जब हम एक मुर्दार को राम नाम सत्य करके लेते हैं, उसका सभी चीज हम देखते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बोलता। आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, ये मैं कहाँ से आया। विज्ञान का तब श्रेय जाएगा जब वो मैं कहाँ से आता है। क्यों हम मैं बोलते हैं? एक शेर क्यों मैं नहीं बोलता, एक कुत्ता क्यों मैं नहीं बोलता? पूछिए थोड़ा सा विज्ञान को, वो मैं कहाँ से आता है। आप बोलें कि ये बायोलॉजिकल शरीर, हाँ यही है, तो प्रकृति बनाया है, प्रकृति को छोड़कर कुछ नहीं होगा। शरीर नहीं होगा तो आप किसी को मैं कहेंगे? आपका हाथ नहीं रहेगा, पैर नहीं रहेगा, दिमाग नहीं रहेगा, किसी को मैं कहेंगे? भगवान तो इसीलिए बना है। भगवान किसको कहा जाता है? भग अस्य अस्तित्व भगवान। आप एक एक सुख संपदा भोग करते हैं, सभी सुख संपदा का गंताघर जिसमें है, जिनसे सभी निकलते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। वो हमारे सामने आएंगे। अब तो मैं बोलते वो मैं को करके दिखाए। मैं तो आपको बता दिया, आपका हाथ पैर कान नाक उसको अलग कर दीजिए, और आप मैं कौन है उसको निकाल के बाहर निकालिए। जब ये काम कर देंगे तब विज्ञान का जय जयकार होगा। विज्ञान, आत्मविज्ञान अपने आप जान पाएंगे, अपना पे महसूस कर पाएंगे, किसी को दिखा नहीं पाएंगे। और इसी में ही आप तो बोलते हैं अंधविश्वास बोलते हैं, इसी में कुछ लोग क्या करते हैं, जो महसूस करते हैं वो अपने के लिए होता है, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए वो तरह तरह का ढोंग रचा लेते हैं, और उसको लेकर वो अपना व्यवसाय चलाते रहते हैं। आप उनको माने या ना माने बात अलग है, आप मानना नहीं मानना आपका काम है। गोदान करने से पितृपुरुष उद्धार हो जाएंगे, ठीक है, आपकी मर्जी। गोदान करना है नहीं करना है आपका मर्जी। पितृ लोग कहाँ पे, जो चले जाने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं हमको तो पता नहीं चलता। वो उद्धार होंगे नहीं होंगे तो हमको पता नहीं चलता। जिंदा होते हुए हमें पापा मामों को खिला नहीं पाएंगे, उनको पाल नहीं पाएंगे, और जाने के बाद हम उनके लिए गोदान कर देंगे। यहाँ पे आपको मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर है। लेकिन जो परंपरा सृष्टि की गई है, कुछ अंधविश्वास की तरह उसको मानते हैं। मानने वाला मूर्ख होता है, लेकिन बोलने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है, वो जानबूझकर बोलता है।
लोग उसको किस तरह का ग्रहण करते हैं। अब उसके बिना सोच समझ के अपने आप के अमल न करके हम दूसरों बातों पे पूरा भा जाते हैं। ये हमारा मूर्ख का परिचय है। इसमें विज्ञान और धर्म इसे लेकर आपस में युक्ति तर्क करने से क्या लाभ मिलेगा आपको? क्योंकि कोई भी चीज चिर नहीं है और कभी भी न विद्यते चिरं सर्वं नास्ति सर्जं कथंचन नास्ति यत्र स्वविज्ञानम नास्ति तत्र सुचिंतनम। स्वविज्ञानम, अपने आप को पहचानने का ज्ञान जब तक आपका नहीं आएगा तब तक आपका चिंतन भी अच्छा नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ये राजनीतिकरण करने के लिए। जब एक सरल रेखा में आते हैं पृथ्वी चंद्रमा सूर्य बताए थे हमारा, कौन बताए थे पहले? आर्यभट्ट ने। किसमें? भारत का आर्यभट्ट है वो महान ऋषि। तभी उनके विरोध में सभी आ गए थे। वो कोई राहु और केतु ग्रस्त नहीं है ऐसा वो बोले थे पहली बार, तब लोगों उनका वो आक्रोश हुए थे। लेकिन वो सच्चाई आपके सामने रखे थे। लेकिन वो नहीं बोले थे कि खाना पीना छोड़ दो, ये बोल दो बोलो। वो अपने अपने मर्जी के लोग के हिसाब से संसार में जो चला रहा है उसका प्रथा को हम तो तोड़ नहीं पाएंगे। और तोड़ना है तो उसी वक्त देखे तोड़ना है जहाँ पे हमको जरूरत पड़े। क्योंकि जीवन बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जीवन के विरोध में कुछ आ रहा है, जीवन का खेती होने के लिए कोई आ रहा है तो मानेंगे। एक दिन न खाने पर कोई मर जाता है, मना कर दिए, वहाँ वो खाने वाला है, उसके लिए कोई पराग और ग्रहण नहीं है। हमारा बताया गया है, जो बुढ़े हैं बुजुर्ग हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई नहीं है खाने पीने का। क्योंकि हम लोग जो कि अब सच्चे से काम करते हैं इसलिए खाना पड़ता है। और कुछ समय हम न खाए पी रहेंगे तो हमारा जो पाचन क्रिया होते हैं ना वो तो हम काम करेगा। वो तो शरीर का सिस्टम कोई असुविधा नहीं है एक दिन न खाने पर। तो उसको लेकर क्यों हंगामा मचा जा रहा है? विज्ञानेन यथा ज्ञातं विनात्मा चिंतनेन विज्ञानेन तथा प्राप्तं विनात्मावादिनां मतम्। विज्ञानेन तथा ज्ञानतम, विज्ञान से जिस तरह का ज्ञान मिल रहा हो, विनात्मा चिंतनेन, बिना आत्मा आत्मचिंतन बिना आप जो विज्ञान का ज्ञान होता है वो कैसा होता है? विज्ञानेन तथा प्राप्तम विनात्मावादिना मतम। जो आत्मावादियों का मत, जो बिना आत्मावादी जो होते हैं उनका मत उसी प्रकार का होता है जैसे कि आप अभी विज्ञान आत्मचिंतन से जिस प्रकार का करते हैं उसी तरह विज्ञानेन तथा प्राप्तम। विज्ञान का अर्थ मतलब यहाँ पे दो अर्थ है। विज्ञान का विशेष ज्ञान, विनष्ट ज्ञान। विशेष ज्ञान से जिस तरह का आपका जो मिलता है सुख मिलता है और वो सुख से फिर से दुख भी मिल जाता है, उसी तरह आत्मा बिना आप कुछ चिंतन करेंगे वो विनष्ट ज्ञान होगा, वो सही ज्ञान नहीं होता है। तो विज्ञान आपको जो देता है और बिना आत्मा में सोचकर आप जो ज्ञान पाते हैं दोनों एक जैसा ही है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि अंधकार में बल्ब का जरूरत था, बल्ब वो निकाल के दे दिए, आप उसको पा गए। बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी रहे तब आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बत्ती का जो उजियारा आपको मिल रहा है, आलोक आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएंगे तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कमी हो रही है, अब दिल्ली का बातें हो रही हैं, कैसे उनको वहाँ विद्युतकरण में असुविधाएं आ रही हैं, बत्ती गुल हो जाती है, कैसे सुख लगता है ना। उसी तरह बिना आत्मचिंतन से जो ज्ञान आपको मिलेगा ये सभी आपको ऐसे ही पहले पहले सुख देगा और सुख दुख में परिवर्तित होगा।
विज्ञायादौ स्वकर्तव्यं विचार्यत परोहितम विवादतु विनम्रेण विज्ञान हित कल्पना। आप विज्ञान का हित कल्पना करना चाहते हैं, विनम्र से बात कीजिएगा। ऐसा ठोस प्रमाण देकर, ऐसा कुछ बोलकर जो कि आंखों के सामने दिखाई देता चीज यही सही बोल के आप नहीं बोल पाएंगे। एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई नहीं, वो सुंदर दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर कैंसर हो जाता है, वो कैंसर से पीड़ित होता है, उसको पता नहीं चलता, पता चलते चलते वो समय गुजर जाता है और बाद में पूरा पूरा उसका शरीर पूरा इस तरह का अवस्था में वो आ जाता है कि लोग उनको देखने भी पसंद नहीं करते और बाद में वो चले जाते हैं। आज का जो विज्ञान दुहाई देते हैं ना, वो सजीव दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कितना कीड़ा, जो कि हमारा जो अभिवेक होता है, विज्ञान को कहाँ पे यूज़ करें, कहाँ पे व्यवहार ना करें और कैसे समय करें, ये तो नहीं, हमारा नहीं है ज्ञान, ये अज्ञान रूप कीड़ा उसके अंदर है। इसीलिए आप विज्ञान का मत दुहाई दिएगा, क्योंकि वो विज्ञान ही आपको एक दिन ऐसे रास्ते में ला लेगा कि आपके पास ना अपना स्वजन परिजन रहेंगे कि आपका क्या सही है क्या गलत है आपको समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा, कि आपके सहायता करने के लिए भी कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए आदौ पहले अपने कर्तव्य को जान लीजिए, क्या हमारा कर्तव्य है, पर का हित क्या होगा, उसको विचार करके विनम्र से बताइएगा। खाइए, कोई असुविधा नहीं है, बिरयानी के और को कुछ चीज़ होता है, खाइए। ज़रूरत पड़ने पर अपना कोई शत्रु हो आदमी, उसको भी लाइए, काट कर मांस बना के खाइए, कोई असुविधा नहीं है, सूर्य पराग में खाइए। लेकिन वो चीज़ दूसरों का हित हो, दूसरों का मंगल हो, तो आप करिएगा, कोई असुविधा नहीं है। जिसको आप काट के खाएंगे वो आपको नहीं छोड़ेगा। मांस मांस, मुझे जो मारता है मैं भी उसको खाऊं। इसलिए हम जो खाते हैं, मांस खाते हैं, वो ही परवर्ती अवस्था में इस तरह का जो हिंसाकांड होते हैं, बिन वजह आप कुछ दोस्त ना करते हुए भी आपके ऊपर कोई हमला कर देता है, कोई आपको पथराव कर देता है, हिंसात्मक भाव सृष्टि होता है, जो कि आप किसी को क्या किए होंगे उसका फल आपको भोगना पड़ता है। बिना धर्मं बिना कर्म बिना भाग्यं विनेवन विद्यते नई संसारे विज्ञानांशु प्रकाशनम। ये विज्ञान रूप का अंशु, ये किरण, ये संसार में प्रकाशित नहीं कर पाएगा। धर्म को छोड़कर, कर्म को छोड़कर, भाग्यों को न मानकर ये संसार में कुछ भी टिक नहीं पाएगा। धर्म का मतलब होता है जो हम उसको रक्षा करें वो हमको रक्षा करे, हम जिसको धारण करें वो हमको धन। कपड़ा पहने हैं लज्जा निवारण के लिए, हमारा लज्जा तब तक ढक के रहेगा जब तक हम कपड़े पहनेंगे, ये होता है धर्म। कर्म के बिना, कर्म बहुत सारे होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, इस गोदाम में काम चल रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते हैं, जो कि यहाँ पे जो वस्तुओं, जो अदरकारी वस्तुएं, उसको अलग अलग छांटने के काम करते हैं। वो जाके कहेंगे कि मिल में जो काम तैयार हो रहे हैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी देंगे, वो सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा वैसा बोलेंगे। उनको लोग क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? तो जो जो कर्म आपको मिला है, कर्म के हिसाब से कीजिएगा। अपना कर्म सही है, लोगों आपको वो प्रशंसा कर रहे हैं का मतलब है ठीक है, आप काम सही चल रहा है आपका। लोग आपका कर्म में असंतुष्ट है, हो सकता है आप सही कर रहे हो, तो उनसे आप अलग हो जाइए, अपना काम अपने घर में कीजिएगा, कोई इसमें दुख नहीं है। और भाग्य बोलते हैं, क्योंकि मैं पहले धर्म कर्म का बात उठाया, उसके बाद भाग्य रखा। धर्म, सही धर्म में रहेंगे, सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे, वो ही कर्म फल के रूप में, भाग्य रूप में फल आपको पाएंगे।
जो धर्म है खाना, जीवन जिंदा रहने के लिए खाने का जरूरत है। हमको बचाने के लिए, हमका शरीर को बचाने के लिए खाना जरूरी है, यही धर्म है। और खाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो कर्म है। ठीक है, कर्म सही किया, धर्म में रहें, फल मिलेगा, ठीक वक्त में खाना मिलता है, यही भाग्य है आपका। कभी कभी देखिए, आप खाने के लिए जाते होंगे, टेबल में बैठे होकर खाने के लिए जाते होंगे, कोई एक फ़ोन आ जाता है, वो उठ के चले जाते हैं और उसी दिन आपको खाना नहीं मिलता है। यही आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि कभी किसी का खाना आप किस तरह का छीना होगा। यही हमको आत्मज्ञान से प्रेरित करता है, संसार में चलने के लिए सही और गलत का मार्ग दिखाता है। विनम्रेण मया ज्ञाता विचिन्त्य च विज्ञायते, विज्ञानम अविज्ञानाभ्याम विनष्टं नास्तु भारतम। मैं विनम्रता से, मैं एक ज्ञाता हूँ, मैं कुछ जाना हूँ इसलिए ज्ञाता हूँ। वो कैसे जाना हूँ मैं आपके बात मैंने कल देखा, पथराव वाला गोबर फेंकना, ये सभी चीज़ देखा, मेरा मन पूरा विचलित होगा। मैंने सोचने लगा क्या उसके ऊपर रचना किया जा सकता है। मैं चारों तरफ चिंता करके जो ज्ञाता मैंने बना हूँ, वह विनम्र से मैं आपको बोलता हूँ, विज्ञान और विज्ञानाभ्याम, विज्ञान को मानने वाला, विज्ञान को तो सभी मानते हैं, कोई नहीं मानेगा क्या। जो लाइट में नहीं चलते हैं, बाइक में जा नहीं सफ़र नहीं करते हैं, गाड़ी में सफ़र नहीं करते हैं, हो सकते वो विज्ञान को विरोध करते हैं। तो आज आँख खुलते से पूरा आँख मूंदने तक तो विज्ञान के ऊपर निर्भर करते हैं लोग। क्यों विज्ञान के विरोध करेंगे? विज्ञान को विरोध करने वाला कोई नहीं है। लेकिन विज्ञान का ग्वाही देकर हम हमारा जो नित्य कर्म है, परिक्रम, हमारा जब परंपरा के माध्यम से हम चलते हैं, उसके ऊपर कुठाराघात करना ये नहीं, क्योंकि ये हमारा भारत नष्ट हो जाने वाला है। विद्यते भारते ज्ञानम विज्ञान घन निर्मणम, विभाति विभव ज्ञानम विश्व वस्तु घनालय। दोनों में देखिए निर्मल, घना निर्मल, नीचे में घनालय। भारत में जो प्रकार का विद्या व ज्ञान है, वो आकाश का निर्मल भाव है, वो प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? अंधेरे में जैसे दिया एक घर का अंधेरे घर में दिया जैसे प्रकाशित करता है, उसी तरह भारत का ज्ञान विश्व रूपक, तो वस्तुवादी विश्ववादी का, वस्तुवादी विश्व रूप का आलय घर, जो अंधकार घर को वो आलोकित करता है। ऐसे होते हैं विज्ञान। तो आपके सामने ये विज्ञानम एक रचना करके मैं सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए युक्ति तर्क से ऊपर उठकर हम सब मिलकर जैसे एक सुस्त विश्व का परिकल्पना कर सकें, और हमारे जो पीछे जो पीढ़ियाँ आ रहे हैं, नूतन पीढ़ी, उनके लिए एक अच्छे दिग्दर्शक रूप में उभरे, ये आशा रख के मैं यहाँ से क्षांत रहता हूँ। ओम नमो नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।